त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्याय गृहवाध्याय। अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्रोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां सुतो विस्तरशो मया त्वत्ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। एवमेतत्तथाथ तुमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्चक्त्वं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पितानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् वस्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टिपूर्वाणि पश्यास्यानि भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। व्याख्या। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। एकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमेच्छसि। हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, मेरे शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। व्याख्या। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र है और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत अनंत ब्रह्मांड है। जब संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? सब कुछ भगवान ही हुए। न तुमां शक्यसे द्रष्टुं नेनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। व्याख्या। पश्य क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, जानना और देखना। पहले गीता 9:5 में पश्य में योगमेश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ इन पदों से देखने की बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवाय भी जो कुछ है वह भगवान ही है। संजय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। व्याख्या: भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं जिसके ईश्वर स्वामी भगवान न हो। सब योग भगवान के ही अंतर्गत हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। जिनके अनेकों मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग्यपतुथिता यदि भासदसी सा स्याभास्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या: यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। गीता 15:12। तत्रेकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकथा कदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। व्याख्या: अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्दिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में ही। गीता 10:42। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भास। भगवान के विश्वरूप को देखकर वे अर्जुन बहुचकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अर्जुन उवाच: पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वा तथा भूत विशेष संगान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थ मृषिष्य सर्वानुर्गांश दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्याम ताम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूं। व्याख्या:
भगवान के एक अंश में भी अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना ज्यों का त्यों रहता है। किरीटिनं गदिनं चक्रीडं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्याम त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिं प्रमेयम्। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। व्याख्या: भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं। दुर्निरीक्ष्यम, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो वे अनंत कैसे रहेंगे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अनादिमध्यान्मनंत वीर्यमनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्याम त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। अमेहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राजलियो गृह्णन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्याख्या: देवता, महर्षि, सिद्ध आज सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान ही हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनमें भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं तथा जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेस्विनो मरुतश्चोष्मपास्य गंधर्वयच्छासुरसिद्ध संगा विचन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव
और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवृथास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। नभ स्पर्शम दीप्तमनेकवर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा दितिम न बिंदामि समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके देदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरह से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। द्रष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव काला नलसन्निभान् दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासो सास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकान् केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदेश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सन्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरह से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समेद्य वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्वापि वक्त्राणि समेद्य वेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेलीहसे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रावदनैर्ज्वलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं
भास्वस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानोग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानां तव प्रवृत्तिम। मुझे यह बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। व्याख्या। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुजस्व राज्यं समृद्धम्। मयैव ते नीता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन्य धान्य से संपन्न राज को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। व्याख्या। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपन्तान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो, युद्ध में तुम निसंदेह बैरियों को जीतोगे। व्याख्या। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, इसलिए साधक को यह समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित हैं। इनको साधक ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाय कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य
संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अर्जुन वाच, साने ऋषिकेश तौ प्रकृत्या जगत् प्रहिष्यतु न रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद सत्तत्परं यत्। हे महात्मा, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं और उनसे भी सत असत से पर जो कुछ भी है वह सब आप ही हैं। व्याख्या, सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायोर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो। आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। व्याख्या, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, शादिगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सबके सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही अंग हैं। सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से भी जो कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में आ रहा है वह सब अविनाशी भगवान ही है।
सखेति मत्वा प्रभसं यदुक्तुं हे कृष्ण हे यादव हे सखेत अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेनवापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है। और हे अच्युत हंसी दिल्लगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। व्याख्या। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह सद्भावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना सखा मानता हूँ वे भगवान ऐसे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वसमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत, हे प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। श्री कृष्ण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए स्तुत करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित हो जाइए। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अनंत अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। न वेदै न ज्ञाज्ञे न दाने न च क्रियाभे न तपोभिरुग्रे। न वेद यज्ञाध्ययन न दाने न च क्रिया न वे न तपोभिरुग्रे। रूप एवं रूप शक्य हम निलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमेद्रेण ममेदम व्यपेत विप्रीतमना पुनः स्वम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरा यह इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। व्याख्या। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो मैं तुम्हारा सखा ही। तुम डर गए तो यह तुम्हारी मूर्खता है। जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, इसमें डरने की क्या बात है। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य विश्व विराट रूप नहीं दिखता। ऐसा दिखने में कारण है सुख भोग की इच्छा। भोगेच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता दिखती है। यदि भोगेच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वं स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वस्ययामास्य भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्मात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गत। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। व्याख्या। द्विभुज मनुष्य रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्त्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नश्यन् मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। व्याख्या। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है तथा भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय सच्चित आनंदमय तथा अलौकिक
होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि रहती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है, पर प्रेम नहीं है। भगवान को अनन्य प्रेम से ही देखा जा सकता है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एव विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वदन्या शक्यमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। व्याख्या। वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि जितनी भी महान क्रिया क्यों न हो, उसे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय सहारा हो और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय न हो। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो होते हैं, गीता 18:55। और भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही प्राण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। दूसरा, भगवान के परायण होना, अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना। तीसरा, भगवान का प्रेमी भक्त होना, अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना। चौथा, सर्वथा आसक्ति रहित होना। और पांचवा, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन पांचों में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए है। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।